दो भाइयों में से एक ने पैसों के लिए अपनी माँ और छोटे भाई को छोड़ दिया और दूसरे ने गरीबी में रहकर भी रिश्तों को संभाला। लेकिन 10 साल बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को रुला दिया। ये कहानी है दो भाइयों की, अर्जुन और मोहन। दोनों एक ही माँ के बेटे थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। बड़ा भाई अर्जुन सिर्फ पैसा देखना चाहता था और छोटा भाई मोहन अपनी माँ की खुशी। एक दिन घर की गरीबी ने दोनों भाइयों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बेटा मोहन, ज़ारा बाजार से आधा किलो आटा ले आ। माँ, पैसे तो कल ही खत्म हो गए। माँ चुप हो जाती है। तभी अर्जुन गुस्से में घर आता है। बस अब और नहीं सही जाती मुझसे ये गरीबी। मेरे दोस्त शहर में गादी में घूमते हैं और हम यहाँ रोटी के लिए तरस रहे हैं। बेटा सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ? दुआओं से। मोहन को बुरा लगता है। भाई, माँ से ऐसे बात मत करो। तो क्या करूं? गरीबी का सेलिब्रेशन मनाओ। रात का टाइम, सिर्फ दे रोटियां। माँ चुपचाप अपनी रोटी मोहन की प्लेट में रख देती है। माँ, आप नहीं खाओगी? मैंने खा ली बेटा। अर्जुन सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गिल्ट और गुस्सा दोनों होता है। उस रात अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो शहर जाएगा। रात का टाइम, अर्जुन अकेला घर के बाहर बैठा होता है। उसके सामने दूसरे घरों में टीवी चल रहा होता है। कहीं बच्चे पिज्जा खा रहे होते हैं, कहीं लोग नए कपड़े पहने हंसते नजर आते हैं। अर्जुन अपने फटे हुए जूतों को देखता है। अर्जुन को गरीबी से सिर्फ तकलीफ नहीं थी, उससे डर लगता था। क्योंकि एक दिन जब अर्जुन और मोहन स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर सब बच्चों से पिकनिक के पैसे मांगते हैं। कल सब बच्चे 500 रुपए लेकर आएंगे। अर्जुन चुप हो जाता है। स्कूल में सब बच्चे पिकनिक बस में बैठते हैं। अर्जुन और मोहन स्कूल के गाटे पर खड़े रहते हैं। एक लड़का मजाक उड़ाता है, अरे, इनके पास तो फीस के पैसे नहीं होते, पिकनिक क्या जाएंगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन अर्जुन ने अंदर ही अंदर कसम खा ली थी, वो बड़ा आदमी बनेगा। माँ रात भर खांसी करती रहती है। माँ, कल डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? अर्जुन चुपचाप सब सुन रहा होता है। सुबह अर्जुन अपना पुराना रेडियो बेच देता है। भाई, वो रेडियो तो पापा की निशानी थी। माँ पापा से ज्यादा जरूरी है। माँ और मोहन बैठे होते हैं। तभी बाहर मकान मालिक आता है। 3 महीने का किराया कब दोगे? अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। बस अब और नहीं, मैं शहर जा रहा हूं। बेटा शहर बहुत बड़ा होता है। गरीबी से बाड़ा नहीं होता माँ। माँ रो रही होती है। बेटा जल्दी लो आना। मैं पैसा कमा कर लौटूंगा माँ, फिर हम भी बड़े घर में रहेंगे। भाई, अपना ख्याल रखना। अर्जुन बिना पीछे देखे बस में चला जाता है। अर्जुन बस में सफर करता है और कई घंटों के सफर के बाद शहर पहुंच जाता है। अर्जुन बस से उतरता है। हर तरफ ट्रैफिक, बड़ी बिल्डिंग्स, फास्ट लोग। अर्जुन धारा हुआ होता है। उसके पास सिर्फ 700 रुपए होते हैं। गांव का सीधा साधा लड़का अब एक ऐसे शहर में था जहां किसी को किसी से मतलब नहीं था। अर्जुन का पैसा चोरी हो जाता है। वो रोड के किनारे सोता है। रात को बारिश शुरू हो जाती है। एक आदमी उससे कहता है, यहां नहीं सोना। अर्जुन भीगता हुआ पुल के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो माँ को याद करता है। माँ, मैं हारूंगा नहीं। अर्जुन दिन में 18 घंटे काम करता, लेकिन फिर भी उसके सपने उससे सोने नहीं देते। एक फैक्ट्री ओनर अर्जुन को 2 महीने सैलरी नहीं देता। सर, मेरे पैसे। काम पसंद नहीं तो निकल जाओ। अर्जुन रो पड़ता है। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते। एक बुढ़ा चाय वाला अर्जुन को फ्री में चाय देता है। बेटा, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत खोना, मेहनत और इंसानियत। अर्जुन ये लाइन याद रख लेता है। शहर ने अर्जुन को बहुत रुलाया, लेकिन उसका पैसा कामने का जुनून और बढ़ गया। एक दिन अर्जुन को एक बिजनेसमैन मिलता है। तुम मेहनती हो, मेरे साथ काम करोगे? मुझे बस पैसा कमाना है सर। मोहन गांव में मजदूरी करता है। मोहन दिन भर काम करता, रात में माँ को डावा देता, खुद भूखा रहकर माँ को खाना खिलाता। मोहन बेटा, तू भी शहर चला जा। नहीं माँ,
आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक भाई पैसा कमा रहा था और दूसरा रिश्तों को संभाल रहा था। 3 साल बाद अर्जुन अब एक बिजनेसमैन के ऑफिस में काम करता है। तुम्हारी थिंकिंग बाकी एम्प्लॉय से अलग है। अर्जुन धीरे धीरे बिजनेस सीखने लगता है। वो लेट नाइट तक ऑफिस में रुकता, फाइल्स पढ़ता, इंग्लिश सीखता, कंप्यूटर चलाना सीखता। अर्जुन सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो खुद को बदल रहा था। एक दिन अर्जुन एक बिजनेस आइडिया देता है। कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है। बॉस इंप्रेस हो जाता है। आज से तुम मैनेजर हो। अर्जुन इमोशनल हो जाता है। उसे माँ की याद आती है। वो फोन निकलता है लेकिन कॉल नहीं करता। कभी कभी सक्सेस के साथ ईगो भी आ जाता है। गांव वाले मोहन का मजाक उड़ाते, तुम्हारा भाई तो अमीर हो गया, उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मोहन सिर्फ मुस्कुरा देता, मेरा भाई बुरा नहीं है, बस बिजी है। हर फेस्टिवल पर माँ घर के बाहर बैठती। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, हर बार वो एक ही बात कहती, शायद इस बार अर्जुन आ जाए। लेकिन अर्जुन नहीं आता। 5 साल बाद अर्जुन शहर का बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। सूट बूट कार, बड़ा ऑफिस स्टाफ। लेकिन उसने गांव फोन करना भी बंद कर दिया था। एक दिन मोहन का फोन आता है। भाई, माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने पैसे भेज दिए ना। माँ को पैसे नहीं, अपने बेटे की जरूरत है। अर्जुन फोन काट देता है। माँ खांसी कर रही होती है, बिजली भी नहीं होती। मोहन माँ को कंबल ओढ़ाता है। माँ धीरे से कहती है, अर्जुन आया? वो बस रास्ते में है माँ। मोहन जानता था अर्जुन शायद कभी नहीं आएगा। मोहन माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख। मोहन के पास कुछ नहीं होता। मोहन अपनी साइकिल बेचता है, माँ के पुराने गहने बेचता है, दिन रात काम करता है, खून डोनेट करता है पैसे के लिए। जिस भाई के पास पैसा नहीं था उसके पास दिल बहुत बड़ा था। माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। डॉक्टर कहता है, इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल मत दो। माँ बस एक ही नाम लेती रहती, अर्जुन। मोहन शहर जाकर अर्जुन से मिलने का फैसला करता है। वो अर्जुन के ऑफिस पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। अपॉइंटमेंट है? नहीं, मैं उनका भाई हूं। सब यही बोलते हैं। मोहन बाहर घंटों वेट करता है। फाइनली अर्जुन बाहर आता है। मोहन खुश हो जाता है। अर्जुन अपने रिच क्लाइंट्स के सामने एम्बैरस फील करता है। यहां मत आया करो। मोहन शॉक हो जाता है। माँ बहुत बीमार है। पैसे भेज दूंगा। माँ को पैसे नहीं चाहिए, उन्हें अपना बेटा चाहिए। मोहन उदास वापस चला जाता है। उस दिन सिर्फ मोहन का दिल नहीं टूटा, रिश्तों का भरोसा भी टूट गया। रात में माँ मोहन के पास बैठी होती है। मोहन, अगर मैं ना रहूं तो अर्जुन का ख्याल रखना। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। बदे शहर इंसान को अकेला कर देते हैं बेटा। माँ जी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। मोहन फिर कॉल करता है। इस बार अर्जुन इरिटेट होकर फोन काट देता है। मोहन चुप हो जाता है। डॉक्टर बाहर आता है। ह्यूम, अफसोस है। मोहन टूट जाता है। पूरे गांव के लोग आते हैं। सब पूछते हैं, बड़ा बेटा नहीं आया? मोहन चुप रहता है। अचानक ब्लैक कार रुकती है। अर्जुन उतरता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। माँ की अर्थी उठ चुकी होती है। माँ! वो रो पड़ता है। जिस माँ ने उसके लिए सब कुछ किया, उससे देखने के लिए भी वो वक्त पर नहीं पहुंच सका। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने पैसों के पीछे सब खो दिया। भाई, माँ आज भी तुमसे नाराज नहीं होती, वो बस तुम्हें देखना चाहती थी। अर्जुन बहुत रोता है। अर्जुन माँ के कमरे में जाता है। वहां पुरानी चीजें रखी होती हैं और माँ का लेटर। अर्जुन लेटर पढ़ता है और फूट फूट कर रोता है। बेटा अर्जुन, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। मुझे पता है तुम हमारे लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। बस एक बात याद रखना, अगर इंसान घर लौटना भूल जाए तो सफलता भी अधूरी लगती है। माँ। अर्जुन जमीन पर बैठकर रोता रहता है। पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ, उसने पैसा तो कमा लिया
लेकिन जिंदगी हार गया। एक रात मोहन छत पर बैठा होता है। अर्जुन उसके पास आता है। तू मुझसे नफरत करता है। नफरत अपनों से नहीं करते भाई। मैंने तुम दोनों को बहुत दर्द दिया। माँ कहती थी, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। दोनों भाई गाले लगकर रोते हैं। अर्जुन समझ चुका था, पैसे से बड़ा परिवार होता है। जिंदगी में पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपने रिश्तों को ही भूल जाएं। जो लोग बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं वही असली अपने होते हैं। अपने माँ बाप और भाई बहन की कदर करिए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। अगर आप भी अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखो, फैमिली अबव एवरीथिंग।